हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी टेक्स्ट बुक से पोइट्री मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। इस इंटरेस्टिंग पोएम को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। स्टूडेंट्स, आपने कैट पाली होगी। क्या आपने देखा कि आपकी कैट में कोई मिस्ट्री है? क्या आपकी कैट मिस्टीरियस है? अब आप बोलेंगे कि कैट में क्या मिस्ट्री हो सकती है? हो सकती है, यही बात कह रहे हैं पोएट टी.एस. एलियट अपनी ब्यूटीफुल पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट में। वो बात कर रहे हैं एक रहस्यमयी एक ऐसे मेल कैट के बारे में जो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है। मैकाविटी एक मिस्ट्री कैट है, एक क्रिमिनल है, एक शातिर अपराधी है जिसको पकड़ने के लिए बड़ी बड़ी क्राइम एजेंसीज पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है उस शातिर बिल्ले को पकड़ पाने में। जब भी वो उस क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं, वहां वह शातिर मिस्ट्री कैट मिलता ही नहीं है। सभी डिटेक्टिव एजेंसीज परेशान हो गई है, उनके लिए एक पहेली बन के रह गया है ये मिस्ट्री कैट। इस मैकाविटी नाम के मिस्ट्री कैट को पकड़ना सभी डिटेक्टिव एजेंसीज के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। इस कैट के बारे में पोएट कहते हैं अपने फर्स्ट स्टेंजा में, मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। मैकाविटी एक मिस्ट्री कैट है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। उसे हिडन पॉ के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह अभी तक वाकई में सबके लिए मिस्ट्री बना हुआ है, उसे पकड़ ही नहीं पा रहा है कोई। और ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। ये एक ऐसा शातिर अपराधी है जिसने सारे कानून तोड़ दिए हैं। इसके आगे कोई कानून, कोई नियम कुछ नहीं लग रहा। He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. इसने स्कॉटलैंड यार्ड जैसी फ्लाइंग स्क्वाड डिटेक्टिव एजेंसी को परेशान कर दिया है, हताश हो गई है ये इतनी बड़ी डिटेक्टिव एजेंसी उसे पकड़ पाने में। For when they reach the scene of crime, मैकाविटी is not there. जब भी वह उस अपराध की जगह पर पहुंचते हैं, उस क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं, वहां मैकाविटी होता ही नहीं है। इन लाइन्स में डिफाई का मीन है डिसऑबे, बैफलमेंट का मीन है पजल और डेस्पेयर डिसअपॉइंटमेंट। अपनी नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं, मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। मैकाविटी तुम जैसा कोई शातिर है ही नहीं। He has broken every human law. मैकाविटी नामक उस शातिर बिल्ले ने सारे ह्यूमन लॉज तोड़ दिए हैं। He breaks the law of gravity. इसने तो ग्रेविटी का रूल भी तोड़ दिया। हम जानते हैं कि ग्रेविटी के कारण, लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण हर चीज अर्थ की ओर खींचती है, लेकिन इस बिल्ले ने तो हवा में ऐसे गायब होने की कला पाई है, इसे तो ग्रेविटी भी फेल कर दी है। लॉ ऑफ ग्रेविटी इसके लिए लागू ही नहीं होता। His powers of levitation would make a fakir stare. हवा में बिना सहारे के उड़ जाने की इसकी शक्ति फकीरों को भी सोचने पर मजबूर कर दी। फकीर वो सेंट जिनके पास में पावर होती है सब कुछ देख लेने की, दूर दूर तक नजर दौड़ा लेने की, लेकिन मैकाविटी नामक इस मिस्ट्री कैट ने उन्हें भी सोचने पर विवश कर दिया है कि कहां गया। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकाविटी इज नॉट देयर। जब आप भी उसके उस क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं तो आपको भी वह बिल्ला कहीं नजर नहीं आता। इन लाइंस में
लेविटेशन का मीन है फ्लोटिंग इन द एयर और स्टेयर गैज इन वंडर। अपने नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप उस शातिर बिल्ले को बेसमेंट में ढूंढ लो, हवा में ढूंढ लो, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको बार बार बताता हूं मैकैविटी इज नॉट देयर। मैकैविटी वहां नहीं है, वो नहीं मिलता उस जगह जहां वो अपराध कर देता है। बड़ी शातिर दिमाग वाला है, कैसे गायब हो जाता है, कोई डिटेक्टिव एजेंसी इस बारे में समझ ही नहीं पा रही है। मैकैविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वाइट टॉल एंड थिन। एक जिंजर कैट है, लंबा सा पतला सा। जिंजर वो तो हम जानते ही हैं, अदरक, जैसे अदरक में बहुत से रहस्यमयी गुण होते हैं छिपे हुए, ऐसे इसमें भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं इस मैकैविटी कैट में, इसलिए इसको जिंजर कैट। और पूरी बॉडी उसी की तरह ब्राउनिश, काफी लंबा और पतला सा। यू विल नो हिम इफ यू सॉ हिम, आप जान जाएंगे उसे जब आप उसे देखेंगे। फॉर हिज आईज आर शंकन इन, उसकी आंखें अंदर की ओर डीप सेट, धसी हुई। खतरनाक लुक देने वाला ये मिस्ट्री कैट। His brow is deeply lined with thought, उसके ललाट पर हमेशा विचारों की रेखाएं नजर आती हैं। ऐसे लगता है अपनी नई योजनाओं में हमेशा डूबा ही रहता है। His head is highly domed, उसका सिर उसकी बॉडी पर ऐसे लगता है जैसे गुंबद सा। His coat is dusty from neglect, उसकी पूरी स्किन धूल से सनी हुई, ऐसे लगता है अच्छे से उसने अपने आप को कभी तैयार ही नहीं किया, संवारा ही नहीं। His whiskers are uncombed, उसकी मूछें भी बिखरी हुई सी। He sways his head from side with movement like a snake, अपना सिर इधर उधर हिलाता रहता है जैसे कि सांप। And when you think he is half asleep, he is always wide awake, जब भी आपको लगता है कि ये सोया हुआ है, वो तो उस समय जागा हुआ रहता है, हमेशा एक्टिव रहने वाला, दूसरों को चौंका देता है, भाग जाता है उस स्पॉट से जब भी आप उसे पकड़ने जाते हैं। इन लाइन्स में ब्रो फॉरहेड के लिए यूज हुआ है। लाइन का मीन है रिंकल, डॉम फिटेड लाइक अ डॉम, और स्वेज का मीन मूव्स। अपने नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं मैकैविटी, मैकैविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकैविटी, कि मैकैविटी तुम जैसा कोई भी नहीं है, बहुत शातिर हो तुम, बहुत चालाक हो तुम। For he is a fiend in a feline shape, एक बिल्ली के रूप में तुम एक फील्ड हो, एक राक्षस हो। A monster of depravity, करप्शन से भरे हुए एक शैतान हो तुम। You may meet him in a by street, आप उसे किसी भी गली में देख लेंगे। You may see him in the square, आप उसे किसी चौक या किसी छोटी गली में भी देख लेंगे। But when a crime is discovered, then मैकैविटी is not there, लेकिन जब भी वो अपराध करता है या मैकैविटी वहां नहीं होता है, उसको पकड़ने वाले खाली हाथ ही रह जाते हैं। इन लाइज में फींड का मीन है डेविल, फेलाइन का मीन है कैट, और डेप्राविटी मॉरल करप्शन। नाउ होप यू हैव अंडरस्टूड वेल, इस शातिर मैकैविटी कैट को पकड़ना क्यों मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।